99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी माँ भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, माँ मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। माँ परेशान हो गई। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहाँ बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शुक्ला सिविल अफेयर्स के इस मंच पर आप सभी को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी संसद में बाल जिक्र करते नजर आए, उन्होंने बार बार एक बालक की उपमा दी। उन्होंने बार बार कहा कि किस तरीके से बालक बुद्धि अपना काम करते हैं, किस तरीके से जो बालक होते हैं उनका मन चंचल होता है, वो नहीं जानते कि कहाँ पर क्या बात करनी है, कहाँ पर क्या बात नहीं करनी। इसके अलावा उन्होंने एक और उपमा दी कि एक ऐसा बालक जिसको जो बुद्धि है वो इस भांति है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, साइकिल चलाता है तो गिर जाता है, स्कूल जाता है तो रोता है, वो अपनी माँ से शिकायत करता है कि माँ मुझे इसने मारा है, माँ मुझे उस बच्चे ने मारा है, और रोज़ रोज़ उस बच्चे के साथ ऐसा ही होता रहता है। अब नरेंद्र मोदी जी ये उपमा किसके लिए दे रहे हैं और किसके लिए नहीं, ये साफ तौर पर आपके सामने स्पष्ट है। क्या है पूरा मुद्दा अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने संसद में कई प्रश्नों पर सवाल उठाए थे। कई सारे सवाल ये थे कि सबसे पहला उन्होंने आवाज़ उठाई थी गरीबों की, उन्होंने आवाज़ उठाई थी बेरोजगारों की, उन्होंने आवाज़ उठाई थी किसानों की। इसके अलावा उन्होंने अग्निवीर योजना पर भी कहा था कि अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है जो कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाने का काम करती है और ऐसी योजना को उठाकर हम कूड़े में डाल देंगे। हो सकता है कि किसी योजना से अगर कहीं पर कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो उसके कुछ नुकसान भी हों। नरेंद्र मोदी ने जवाबदेही में कहा कि ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर सेना में जाया जाता है और इससे वहां के लोगों में देशभक्ति की भावना भी आती है और उन लोगों का जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो भी होता है। उनकी बात बिल्कुल सही है, उनका पक्ष अपनी जगह बिल्कुल पूर्णतः सही है, लेकिन राहुल गांधी पर जिस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं वो गलत है। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो इस समय वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उन पर किस तरीके से तंज कसा जाता है, आखिर किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है, देखिए। एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है।
99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। ये बातें सुनकर तो साफ तौर पर लगता है कि आज की राजनीति नहीं रह गई है। अब ये पक्ष और विपक्ष का खेल बन गई है, जहां पर पहले बहुत सारी पार्टियां हुआ करती थीं और सत्ता में रहने वाली पार्टी से सारी पार्टियां सवाल करती थीं। आज कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक पार्टी बनकर सामने आई है और इस समय एनडीए की सरकार, जो कि भाजपा की प्रमुख सरकार कहीं ना कहीं कही जा सकती है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 हैं। तो जिस तरीके से वो बालक की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसका विश्लेषण कोई बाल चिकित्सक ही कर सकता है कि आखिर नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। अब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। अब यहाँ पर अगर हम और आप आपस में संवाद कायम करें तो बात ये की जानी चाहिए कि आखिर हमारी राजनीति और हमारा देश किस तरफ जा रहा है। क्या हमें वाकई एक दूसरे के ऊपर बात करनी चाहिए? क्या पक्ष विपक्ष ही आपस में लड़ता रहेगा? आखिर संसद सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की बुराई करने या एक दूसरे पर टिप्पणी करने या एक दूसरे पर सवाल उठाने के लिए ही बनाए गए हैं? क्या हम अपने देश को आगे बढ़ाने की राह में बात नहीं कर सकते? चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, आपको तो इस समय एकजुट एक साथ मिलकर काम करना चाहिए कि कैसे हम इस देश को आगे ले जाएं। नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको चाहिए कि आप बेरोजगारी पर बात करें, आप महिला उत्थान पर बात करें, आप किसानों के पक्ष में बात करें। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर ये सारे के सारे मुद्दे उठाते हैं तो आप उन्हें एक बालक घोषित कर देते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु घोषित कर देते हैं। और तो और राहुल गांधी ने जब कहा कि शिव का त्रिशूल, और उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, और बार बार भाजपा बात करती है हिंसा की, तो उसे आपने पूरे हिंदू समाज से जोड़ दिया। ये कहाँ का न्याय है? इस समय चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, वो अमित शाह हो, वो राहुल गांधी हो, वो अखिलेश यादव हैं, या जो भी दिग्गज बड़े नेता हैं,
अगर संसद का सत्र चल रहा है तो आपको चहुमुखी विकास की बात करनी चाहिए। भारत में इस समय जो परेशानियां चल रही हैं उनके बारे में बात करनी चाहिए। यहाँ की जनता परेशान है, भूख से, लाचारी से, बेरोजगारी से, अस्थिरता से। कहीं ना कहीं ये सारी की सारी वजहें हैं जो सरकार को पूर्ण बहुमत में आने से रोक पाई। आप कांग्रेस को कहते हो कि 99 नंबर लाकर बच्चा रोने लग जाता है, लेकिन इस बार आपको भी पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है नरेंद्र मोदी जी। तो आप ये सारी की सारी बातें बंद करिए और मुद्दे पर बात करिए। मैं आप सभी की भी राय चाहूंगा कमेंट सेक्शन पर, और अगर आपको ये सारी की सारी बातें जेन्युइन लगती हैं कि हाँ इन्हें मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इन्हें आपस में लड़ना या विवाद पैदा करना नहीं चाहिए, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को। सिविल अफेयर्स के साथ बने रहने के लिए